नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो नारायण। एक तो परा प्रकृति है, हाँ एक अपरा प्रकृति है। हाँ हाँ तो दोनों अलग अलग है। हाँ अलग। तो परा प्रकृति ने प्रकृति के ही क्या भाव है वो थोड़ा लेकिन बात ये है कि भगवान ने सबको अपना स्वरूप बताया है। अपरा है वो भी मेरी है, परा है वो भी मेरी है, और मैं हूँ ही। तो मेरी प्रकृति अपरा अपरा दोनों। अपरा नाम जड़ प्रकृति, संसार की जो जड़ प्रकृति वो, और परा नाम चेतन प्रकृति मानी जीव। तो जड़ और चेतन ये सब मेरे ही हैं, मालिक परमात्मा ही है। ये बताया मतलब है। परा अपरा दोनों वो अपनी बताया। वो मेरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति ये मे प्रकृति या मेरी प्रकृति है। अपरा एवं इतस्याम प्रकृति वृद्धि मे पराम, दोनों में मे लगाया है। अपरा प्रकृति मेरी है और परा प्रकृति भी मेरी है। मन भगवान से ये कोई अलग हो ऐसी बात नहीं है। सब में भगवान है, जो कोई क्यों है। अपरा परा दो है। तो ये परा प्रकृति जो है मेरी, और ये मान लेता हो अपरा प्रकृति वो अपनी, ये गलती करता है। अपरा प्रकृति बेचारी गलती नहीं करती, ये है जैसी अपनी रहती है। परा प्रकृति है वो चेतन है, उसकी स्वतंत्रता है, तो वो गलती करके अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है वो परमात्मा की। तो अपनी न माने उसको, भगवान की है, अपनी नहीं माने। तो मैंपन है ये प्रकृति का है, अपना नहीं है, उसको अपना मान लिया, ये गलती करी है। अपरा प्रकृति ये परा प्रकृति है। तो विज्ञान से विज्ञान कहूंगा, पहले प्रतिज्ञा की थी, तो विज्ञान से विज्ञान करना आरंभ किया है। अपरा प्रकृति तेरा स्वरूप नहीं है, परा प्रकृति तेरा स्वरूप है, तो है मेरी। तो अपरा प्रकृति बेचारी कुछ भी कर दो, है जो कहीं तो है उजड़ दो। चेतन है जो परमात्मा का होता हुआ संसार का शरीर का अपने को मान लिया, ये गलती करी है। इस गलती को सुधारना अपना काम है। क्यों गलती हम नहीं करी है तो सुधारी हमारे पर ही जिम्मेवारी है सुधार की। तो हम ये अपरा प्रकृति नहीं है, ये जड़ है, परिवर्तनशील है, अनित्य है। मैं नित्य हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ, निरंतर रहने वाला हूँ। मैं अपरा प्रकृति नहीं हूँ, ये इसको बोध करना है। बहुत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये मतलब है। तो दोनों मेरी है ये कहा भगवान ने। तो भगवान की वो तो ठीक है, जहाँ मेरा माना वही भाषा। लोग कहते हैं कि भगवान की माया में हम फंस गए, तो भगवान की माया में नहीं है, भगवान की माया वो अपनी मान लिया, इसमें फंस गए। अगर अपनी न माने भगवान की माने तो मुक्ति हो जाए। फिर भी हमारी नहीं है, ये अहम कहते हैं, ये भी मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, ये मिली हुई है और बिसरने वाली है। ये बात ऐसे माने, मेरे तो परमात्मा है। अगर इनसे ममता छोड़कर भगवान के साथ एकता कर ले तो ध्यान हो जाए। प्रकृति दोनों मेरी, जीव रूप प्रकृति मेरी, और ये प्रकृति जड़ है, ये भी प्रकृति से वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जड़ प्रकृति है, अलग है।
ये भी है मेरी, परंतु अपर है, ये निकृष्ट है, जड़ है, और परा प्रकृति है वो चेतन है, नित्य है, निर्विकार है, परंतु विकारी के साथ मिलकर के अपने को विकार मानता है। जैसे कहता मैं बीमार हो गया, तो बीमार तो शरीर हो गया, तू बीमार कैसे हो गया? तू तो शरीर को जानने वाला है, और जानने वाला बीमार कैसे हो गया? शरीर बीमार होता है। तो जो शरीर का विकार है, उन विकारों को जो अपने में मानने लगता है, ये गलती होती है। तो गलती क्यों होती है? अपरा प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया कि यही मैं हूँ। पृथ्वी वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की भेदों वाली है। तो ये अपना स्वरूप मानता है, ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप जिनको जानने वाला है, इसलिए व्यक्ति वो जानता है, वो स्वयं। ये जानने में आती है, स्वयं अपने जानने में नहीं आता। वो तो जानने वाला है, उसको जाने कैसे? बस ये मैं ही हूँ ऐसे जानेगा। देखो एक बात है हमारे में, सत्य और असत है ना, इसमें ज्ञान असत का ही होता है। हाँ, ज्ञान असत का ही होता है। सत्य स्वरूप है ही सत्य, मैं हूँ, इस सत्ता का ज्ञान है ही। असत को अपना मानता है तो असत को जान लेने पर असत को अपना नहीं मानेगा। असत को सतरूप से जानता है, ये सत्य असत को जानता नहीं है। तो ज्ञान असत का ही होता है, और असत का ज्ञान होते ही असत की निवृत्ति हो जाती है। अभी ये तो मैं तो नहीं हूँ, असत है, पर प्रकाश से है, परिवर्तनशील है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो असत का ज्ञान होने से सत की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। सत की अप्राप्ति नहीं है, परंतु असत को अप्राप्ति मानने से सत अप्राप्त की तरह हो गया। तो असत को असत जान करके छोड़ने से सत की प्राप्ति हो जाती है, ये बात। तो अपरा प्रकृति वो असत रूप है, परिवर्तन स्वरूप है, अनित्य स्वरूप है, ये अदम रहने वाली नहीं है, बदलती है। और सत्स्वरूप है ये परमात्मा की प्रकृति, ये नित्य रहने वाली, निर्विकार रहने वाली, सदा एक रस रहने वाली ये है। तो जीव तो वो मेरा अंश, हम ही अंश, साक्षात मेरा अंश, हम एव अंश, साथ में प्रकृति का अंश नहीं, मेरा ही अंश है केवल। जीव भूत है, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ है। तो बंधु विशेष स्नेह कहते कहिए जीव, विशेष स्नेह से बंधा हुआ, इस बात इसका नाम जीव है। अगर विशेष स्नेह न हो, इससे छूट जाए तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। मनस्स्थान इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थानी करस्वती, प्रकृति में स्थित इनको अपना अपना मन के अपनी सब खींचता है, इसलिए फंसता है। तो अपने बताया कि ये मेरी प्रकृति है, दोनों पर मेरी होते हुए ये जीव इसको मेरी न माने, क्योंकि मेरे को ही अर्पण कर देगी, भगवान की है, मेरी नहीं है। मैं भी भगवान का हूँ। जैसे ये जड़ प्रकृति भगवान की है, ऐसे चेतन प्रकृति भगवान की, मैं भी भगवान का हूँ, ये भी भगवान का है, अपनी नहीं है। ऐसा तो जड़ चेतन दो हुए भगवान की प्रकृति। जड़ प्रकृति जो तेज वायु है, जल पावक गगन समीरा, पंच रजती अदम शरीरा, सोपन तो यह आगे सोवा। जीव नित्य तुम कहीं लग रहे हो, जीव तो नित्य इस बात में नहीं, ये अनित्य इस बात में क्या होगा? ये तो अनित्य नष्ट तो होगा ही, जीव अविनाशी नष्ट तो होगा ही नहीं। तो रोना करना किसी लिए बनता नहीं, ये मुफ्त में है दुख।
असत को सत मानने से ये दुख होता है। तो असत का ज्ञान होने से असत का संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद हो गई, सत की प्राप्ति स्वतः है, वो सिद्ध हो जाती है, अनुभव में आ जाती है। तो ज्ञान असत का ही होता है। मानो जगत को इसने ध्यान किया है, जगत नहीं है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। जगत रूप से परा प्रकृति ने अपरा को जगत को अपना मान लिया, ये धारण कर लिया इसने। जगत को धारण कर लिया, जगत है सब। जगत कहाँ है? परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा का स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव भगवान है। तो ये जगत के लगे इसने धारण किया, स्वयं तीनों गुणों से मोहित हो गया। इस बात से मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं और मेरा, मैं मेरी जीवड़ी गड़बंदी और संसार, मैं मान लिया प्रकृति को और उसके कार्य को मेरा मान लिया। तो मैं मेरे की जीवड़ी गड़बंदी और संसार। राज कबीरा क्यों बदल जाके राम आधार, वो राम आधार है, राम जी का ही मानता है, तो मनता नहीं, मेरी मान लेता बन जाता है। तो मैं मेरे की जीवड़ी है, उस बना हुआ है। निर्मोह निरहंकार शांति बड़ी कपूरी, निर्मोह निरहंकार होता है, उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। और मैं और मेरे मन से फंस जाता है, मैं मेरे की जीवड़ी है, ये मैं हूँ, मेरा है। और तू क्या है? तो भगवान का अंश है, और ये भी परमात्मा का अंश है। मैं हूँ वो भी परमात्मा का, मेरा वो भी परमात्मा का है। मेरा अभिमान कर देता है। अगर मेरा कहना हो तो भगवान को कहो तो भगवान मेरे हैं, ठीक हो जाएगा। मेरे तो फिर गोपाल, दूसरा कोई मेरा नहीं है, केवल मेरा तो एक परमात्मा है, न्याय हो जाएगा। सब कर ममता ताग बटोरी, सब संसार में ममता है, वो धागे उठा करके डोरी बट करके भगवान के चरणों में लगा दिया। ये भगवान के चरण मेरे हैं और मेरा कुछ नहीं है। चरणों में लग गया, अपने अपने कृति से विमोह हो जाए, जो छूटेगा अंत ही तू तजेंगे पामर, तू जो तजे अब ही थे, ये सेवे को छोड़ देंगे। तू पहले से ही छोड़ दे तो निहाल हो गया, नहीं छोड़ता तू बोलेगा। ये बात है हमारे, ये तो छोड़ेंगे। इनको साथ में तुम रख नहीं सकता, ना कुटुंब को साथ रखता, ना घर को साथ रख सकता, ना धन को साथ रख सकता। जिसको तू मेरी मेरी कहता है सबका वियोग होगा, एक साथ रहेंगे नहीं। तो पहले से तू अपनी न माने तो निहाल हो जाएगा, अपनी माने तो बंद जाएगा। आप इतने बैठे हो बंद है, किसी में मेरा माना उसी में बंद है। घर को मेरा मान लिया, कुटुंब को मेरा मान लिया, रुपये पैसे को मेरा मान लिया, उसी के मिट बनने बिगड़ने से अपने पर असर पड़ता है। जिनको मेरा मैं नहीं माना, उसके बढ़ने बिगड़ने कोई असर नहीं पड़ता। तो जो अपना माना हुआ है यही बंधन है। तो अपने थोड़े रुपये है, थोड़ा घर है, थोड़े आदमी अपने हैं, ज्यादा तो मुक्ति हुई है। ज्यादा घरों को अपना नहीं मानते, रुपये संसार में है उनको अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते, उससे हमारी मुक्ति है बिल्कुल। उनके बढ़ने बिगड़ने में निर्विकार है बिल्कुल। मेरा मन है उसमें निर्विकार नहीं, बेकार हो जाते हैं। तो उनको इस बुद्धि को अपनी नहीं माना, ऐसे उनका अंश है, उसको भी अपनी मत मानो। उसी के अंश है जो अपनी नहीं है, उसी का अंश है। ये शरीर, कुटुंब, रुपया पैसा, धन जमीन, सब उसी का। इसमें दो भाग कर लिए, एक ही प्रकृति है जो उसमें दो भाग कर दिए, एक तो है मेरा और एक मेरा नहीं। ये दो भाग कर लिए, ये गलती है।
मेरा कोई नहीं है। ऐसे मानो तो सब मेरा है, सबका पालन पोषण वैसे ही करो जैसे अपने कुटुंबों में करते हैं ऐसे। तो ये मानने में मुश्किल हो जाएगी। और मेरा नहीं तो ये भी मेरा ही नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, संसार का है। तो संसार की सेवा में लगा दो। अगर तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा लग जाओ। शरीर संसार का अंश हो, शरीर संसार की सेवा में लग जाओ तो आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा में लग जाओ, ध्यान जाओ। एकदम ठीक बात। ये बात है ऐसा। तो अपरा प्रकृति को अपने मत मानो। अपरा प्रकृति के दो अंश कर देता है, अहम कर देता है, वो तो अपना कर देता है। अहम के सिवाय तो मैं मेरा है ऐसा मान लेता, ममता कर देता है। तो अहंकार ममता से बंधता है, ये छोड़ देता है तो मुक्त हो जाता है, बंधन मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार शांति में गति, निर्ममो निरहंकार शांति की प्राप्ति हो जाती है। निर्ममो निरहंकार संदुख भक्ति में यही बात होती है। निर्ममो और निरहंकार हो जाता है, मेरा नहीं है, मैं नहीं है। ये बात है मेरा। तो अपरा प्रकृति मेरी नहीं है, भगवान कहते हैं मेरी है, परा प्रकृति भी मेरी है। तो अपरा विचारी वो तो स्वतः ही अपनी धुन में चलती है, वो किसी को दखल नहीं देती। ये परा प्रकृति है, जीव रूप है, इसमें ज्ञान है। तो ज्ञान का उपयोग दुरुपयोग कर लिया, संसार को मेरा मान लिया, मेरा मानना चाहिए परमात्मा को। तो परमात्मा के हो तो इस बात से परमात्मा मेरे हैं और ये सब परमात्मा का है। संसार से परमात्मा का सेवा करें तो परमात्मा का इस नाते सेवा करेंगे। भगवान का होने से हमारे सेवा में लायक है, सेवा करने लायक तो सेवा करेंगे, संज्ञान हो जाएंगे। बस ये बात है। और ये मेरा है, मेरा छोड़ना अपने को आता है। जिसने अपने छोड़ दिया वो तो मेरा नहीं हुआ। साधु हो गया, अब वो तो मेरा नहीं है। ठीक वैराग्य साधु हो जाए तो घर वाले से मर जाओ, कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ता उसकी ममता है, मेरापन है उसकी। इस ममता का त्याग करना, ऐसे अहंता का त्याग करना। शरीर में अहम है, बस मम है। शरीर को मैं भी कहता है, मेरा भी कहता है, संसार को मेरा कहता है और मैं भी कहता है कभी कभी मैं बड़ा धनवान हूँ। धन तो अलग है तुम्हारी कहें, वो धन के साथ ही मैं पढ़ा लगा देता है, विद्या बुद्धि के साथ मैं पढ़ा लगा देता है, जमीन जायदाद के साथ मेरा पढ़ा लगता है। मैं बड़ा आदमी हूँ, इतनी जमीन है मेरे पास में, मैं जमींदार हूँ, उसी तरह से मैं लगा देता है। मैं और मेरा लगाते वही फंस जाता है। ऐसा ही वो उठाया वो उससे मुक्ति हो गई। आपकी कन्या है, उसकी बड़ी चिंता होती है, बड़ी हो गई चिंता है, उसको ब्याह दिया, घर बड़ा अच्छा मिल गया, आपके संतोष हो गया। तो पहले संतोष नहीं था, अब किस बात का संतोष है? अब कहीं कन्या मेरी नहीं है, अब इसकी चिंता नहीं है। प्रत्यक्ष बात है, मेरी चिंता है, तो चिंता तो मेरापन में है। तो अपना प्रकृति को मेरी नहीं माने, परमात्मा की माने, काम करे, इसका बर्ताव करे, धन कमाओ और सदुपयोग करो, कोई बाधा नहीं। ऐसे कुटुंबी को साथ मानो, बनो, सेवा करो, कोई बाधा नहीं। तो जनता की सेवा नहीं करता, मेरा मानता है। धन है उसको सदुपयोग नहीं लाता, मेरा मानता है, फिर में फंस जाता है। नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बीना सद्वरा पर हुआ।